नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पिछला वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज एक नई सोच के साथ मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपकी ज़िंदगी बदलने में। एक बार एक हॉस्पिटल में दो बीमार व्यक्तियों को एक कमरे में रखा गया। उनमें से एक व्यक्ति को दिन में आधा घंटा बिठाया जाता था ताकि उसके लंग्स का पानी निकाला जा सके। इस व्यक्ति का बेड कमरे की एकमात्र खिड़की के पास था, वहीं दूसरे व्यक्ति का बेड कमरे के एक दूसरे कोने में। अब जिसका बेड कमरे की खिड़की के पास था वह बाहर का नज़ारा देखता और दूसरे व्यक्ति को उसे एक्सप्लेन करता। इस व्यक्ति ने बताया कि खिड़की के बाहर एक बहुत खूबसूरत सी नदी बहती है। डक्स और स्वैन्स उसमें खेल रहे हैं, बच्चे बोटिंग कर रहे हैं, कपल्स हाथ में हाथ डाले टहल रहे हैं। पास ही में एक पार्क है जिसमें रंग बिरंगे फूल इंद्रधनुष के समान रंग बिखेर रहे हैं। वही दूसरा व्यक्ति वो सब बातें सुनकर अपनी आंखें मूंद कर इस नज़ारे को विजुअलाइज करता और मंद ही मंद मुस्कुराता था। एक दोपहर वह परेड निकलने के बारे में बता रहा था कि कैसे बैंड की आवाज़ से ताल मिलाते हुए परेड मार्च कर रही है। अब इस तरह से कहानी सुनाते सुनाते 4-5 दिन बीत गए। अब उसकी बातें सुनकर दूसरे व्यक्ति की शांति भंग होने लगी। उसने सोचा कि ये सब नज़ारा वो क्यों नहीं देख पा रहा। Why is he deprived of this pleasure? उसके अंदर धीरे धीरे नेगेटिव फीलिंग्स आने लगी और ईर्ष्या की भावना बढ़ती ही जा रही थी। अब उसके ऊपर जेलसी एक तरह से हावी होने लगी। एक रात वह अपनी इसी सोच को लेकर पंखे की तरफ देखते हुए लेटा हुआ था कि अचानक खांसी की आवाज़ आने लगी। वह देख रहा था कि कैसे वह नर्स को बुलाने वाले अपने दिए हुए बटन को दबाने की असफल कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही इस व्यक्ति ने अपने बेल के बटन को दबाने के बारे में सोचा, उसके नेगेटिव थॉट्स उस पर हावी हो गए और उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे खांसी की आवाज़ कम होने लगी और कुछ ही देर में कमरे में भयानक सन्नाटा हो गया। अगली सुबह जब नर्स दवा देने के लिए आई तो उसने खिड़की के पास वाले इस व्यक्ति को मृत पाया। उसने अटेंडेंट को बुलाकर डेड बॉडी ले जाने के लिए बोला। मौका देखते ही इस व्यक्ति ने नर्स को अपने बेड को बदलने के लिए कहा और कहा कि उसे खिड़की के पास वाला बेड दे दिया जाए। नर्स ने इसकी बात मान ली और अब वह खिड़की के पास वाले बेड पर आ गया था। नर्स के जाने के बाद वह बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखने की इच्छा से धीरे धीरे अपनी एल्बो के सहारे उठा और बस अब वो अपनी खुशी के कुछ क्षण की दूरी पर था। जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा तो मानो उसकी खुशी थम सी गई। बाहर कोई खूबसूरत नज़ारा था ही नहीं, थी तो सिर्फ एक दीवार। दोस्तों, इस कहानी के दो पहलू हैं। पहला, जो दूसरा व्यक्ति था उसके मन में जेलसी यानी कि ईर्ष्या के चलते इतने नेगेटिव थॉट्स आ चुके थे कि उसने पहले व्यक्ति की मदद करने की ना सोची और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वह स्वार्थी हो चुका था। वहीं दूसरी ओर पहला व्यक्ति अस्पताल के कमरे में बैठे उस दूसरे व्यक्ति का मन बहलाने के लिए हमेशा अच्छी बातें, अच्छे थॉट्स और पॉजिटिव इमेजिनेशन के बारे में बात किया करता था। वह अपने दुख दर्द भुलाकर उसके बारे में सोचा करता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। हमेशा याद रखें, दुख बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। Count your blessings if you want to be considered as rich. आपका आज
आज एक तोहफा है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।